बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले तो आपको एक इत्तला ये कि आज फिर इमरान खान साहब जब पहुँचे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद, तो पेमरा ने हर तरह का जो प्रोसेशन है, हर तरह की जो रैली है, उस पर पाबंदी लगा दी है। यानी आज भी इमरान खान साहब के लिए पुलिस जो मौजूद है, वहाँ पर जो लोग हैं, जो भी एक्टिविटी है, उसको पेमरा ने कहा है कि मेन स्ट्रीम चैनल उसको नहीं दिखा सकते आज के दिन के लिए। और ये इन्होंने लगाया इस्लामाबाद की टेरिटरी के लिए ये सारी जो पाबंदी है। अब इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अगर वो दिखाएगा, ना लाइव कवरेज दे सकता है, ना रिकॉर्डेड कवरेज दे सकता है, बल्कि अगर कोई रिपोर्टर ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पीछे को मनाजर नज़र आ रहे हैं, तो उसको भी कहा गया है कि उस पर भी पाबंदी है। तो कड़ी पाबंदियां हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पा रहा। तो मैं एक तो ये आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी लाइव स्ट्रीमिंग हम शुरू करने लगे हैं यूट्यूब पर। हर 2 घंटे के बाद हम आपको ताज़ा तीन खबरें देंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरों का ब्लैकआउट हो रहा है। इमरान खान, तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, लोग उस पर मेन स्ट्रीम को देखते हैं, लेकिन बड़े चैनल पेमरा की वजह से मजबूर हैं, या उनको धमकी दी जाती है कि ये चीज़ उठा के ले जाएंगे। कभी किसी मालिक को पकड़ लिया, कभी किसी रिपोर्टर को पकड़ लिया। मैं पूरी आज तफसील देता हूँ आज किस तरह इन्होंने जुल्म किया है और कैसे ये जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, उन तक ये इस जुल्म व सितम की कहानी और दास्तान पहुँचे, और साथ ये खबर भी पहुँचे कि ये कर कौन रहा है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह आज या कल में पूरा हम उस पर पोस्टर लगाएंगे, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, ट्विटर पर आपको पूरा इत्तला देंगे टाइम रख के। तो हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आगाही देंगे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये आज की खबर दे दूं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा, अक्सर ये फ़ोटो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, नोमान, जो हमेशा इमरान खान के साथ होता था तस्वीरें खींचने के लिए, PTI ऑफिशियल है, उसको पुलिस ने उठा लिया। और जिस बेदर्दी से वो उठा के लेके गई है, ये स्टिल भी और विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं, लेकिन वही ड्रामा, वही गेट पे गाड़ी को रोक लिया कि जी आप अंदर नहीं जा सकते। वो गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, उस वक्त किसी को कोई ये इतना किसी को अदराक नहीं है, या ये नहीं सोचता कि अगर एक शख्स जो एक लीडर है और वो एक इस तरह उसको थ्रेटन किया गया, और ख़ास तौर पर कल जो राना सनाउल्लाह ने खुली धमकी दी कि अब या तुम हो या हम हैं, उसके बाद तो पूरे मुल्क में एक बहरान भी है इस लिहाज से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है कि उनको बुला के पूछा जाए कि उन्होंने ये बात क्यों कही। बहरहाल इमरान खान साहब सुबह चले और पहुँचे हैं। अब से मतलब अभी आप देखें तकरीबन 12:30 का टाइम है जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो अब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं। उनकी जो दरखास्तें हैं उस पर फिर एतराज़ के जी बायोमेट्रिक आपका नहीं है। वो पहले डेयरी ब्रांच बायोमेट्रिक, और उसके बाद हाई कोर्ट में होंगे, फिर जुडिशल जो कम्प्लेक्स है वहाँ पर भी अदालतें। तो सारा दिन आज भी उनका पेशियों में ही गुजरेगा। और वो पहुँच गए हैं यहाँ पर। वर्कर्स को सेपरेट किया गया, लोग आए हैं, लेकिन उस तरीके से, क्योंकि PTI ने कॉल भी नहीं दी, वर्कर्स अपने तौर पर जमा हुए हैं, लेकिन सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी, अंदर नहीं जाने देना, धक्कम पेल, उन लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है जो इमरान खान की कवरेज कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बताऊं, पिछली दफ़ा जब इमरान खान साहब हाई कोर्ट आए थे, तो सीनियर सहाफ़ी थे, उनके साथ मारपीट की गई। TV पर वो नज़र आया सब कुछ, उसकी वीडियोज़ चली, लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। आप ये देखें कि मार खाने वालों में जो हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है, उसके साबका सदर भी थे, हमारे अब्बास शबीर साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे सारे, जो नोन थे, जो रोज़ाना जाते थे। लेकिन उन पर जो तशद्दुद हुआ उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। द स्ट्रगल इज़ ऑन। ये वतन अज़ीज़ की सूरत हाल है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज पेमरा ने एक लेटर निकालकर पूरी पाबंदी लगा दी इमरान खान की जो सारी एक्टिविटी है, साबिक वज़ीर आज़म की जो एक्टिविटी है। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल यहाँ पर रखा है बना के। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक बात मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कहता हूँ, अगर आप इस तरह इन पाबंदियों के तहत चीज़ें दिखाना बंद कर देंगे, आप पहले ही बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट हो चुके हैं, लोग अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम मीडियाज़ जो हैं, ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये बहुत
बहुत जल्द इररेलेवेंट हो जाएंगे। लोग इनको इस तरह से नहीं देखेंगे और ये जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, समझा ये जाता है कि अक्सर ने ये चैनल निकाले हैं अपने दूसरे कारोबार प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जो लोग इसको भी कारोबार समझ के चला रहे हैं, यही अगर जारी रही सूरत हाल तो मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम चैनल देखने वालों की तादाद इतनी होगी कि एडवर्टाइज़र अट्रैक्ट हो सके और वहाँ पर वो जाए। बहरहाल आ जाते हैं दूसरी खबरों की तरफ। जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का जो सो कॉल्ड पार्लियामेंट है, जिसमें तहरीक इंसाफ नहीं है, चंद लोटे हैं और बाकी सारे वो लोग हैं जो एक साजिश के तहत इकट्ठे हुए, जिनके ना आपस में मैनिफेस्टो मिलते हैं, जिनके ना आपस में नज़रियात मिलते हैं, जो ना एक दूसरे को देखने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन अब किसी वजह से वो इकट्ठे हैं। तो वो सेशन आज होगा और उसमें जो हमने पहले दिन देखा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया गया, जजेस पर तनकीद की गई, उमर अता बंदयाल साहब पर तनकीद की गई, तो ऐसा लगता है कि आज भी उसका एक रिपीट होगा। अब जजेस के साथ साथ जो इमरान खान को धमकियां बिल्कुल वाज़े, मैं पिछले वीलॉग में भी आपको बताया, वली खान ने ये बात कही थी जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को हटाया था कि कब्र एक है और बंदे दो, और इसमें बड़ा इस पर तनकीद हुई थी, लेकिन जो वली खान थे वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। अभी राना सनाउल्लाह ने भी वही बात कही है, और लेकिन वो वज़ीर दाखिला हैं, सारे वसाइल उनके पास हैं। उसके बाद जिस तरीके से रिएक्ट हुआ है, जिस तरीके से अब मुस्लिम लीग नून के लोग सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे लगता है कि ये जो तसादम है ये बहुत एमिनेंट है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपनी बायोमेट्रिक करवा ली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मौजूद हैं, और उनकी जो तकारीर पर जो पाबंदी है उसको भी बताया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो करेगी, उसको चैलेंज करेगी। सबसे अहम जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये हफ़्ता बहुत अहम है, इसलिए कि पहले जो सेमिनार आज की बात की जा रही थी, लॉयर्स कन्वेंशन, वो अब 29 तारीख को हो रहा है। 29 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक मुल्क गिर कन्वेंशन जो है वो बुलाया है लॉयर्स का, और उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके हवाले से लाएअमल तैयार किया जाएगा, उसके हवाले से कैंपेन की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होने का अहद किया जाएगा। और बताया जो सीनियर वकला हैं वो कहते हैं जिस तरह इफ्तिखार चौधरी वाला जो मामला था उस पर वकीलों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, बिल्कुल इसी तरह इस मामले पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या एक्शन लेती है। नज़रें सारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ हैं, और ये हफ़्ता इस हवाले से भी बहुत अहम है। लेकिन मैं इख्तिताम में इस वीलॉग के ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं आपको अगले 8-10 घंटों में हम इंशाल्लाह पूरा एक स्केड्यूल बना के देंगे, और आपको वो सारी ख़बरें जो मेन स्ट्रीम चैनल इस वक्त नहीं दे रहे, हम आपको वो देंगे, क्रेडिबल न्यूज़, ताकि आपको ये अंदाज़ा होता रहे कि हो क्या रहा है। आज जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से भी जुल्म सितम है, वो हम उसकी फुटेजेस भी हैं, आप देख रहे हैं, और जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्रैकडाउन है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, लोगों को पीटीआई के लोगों को खौफ व हरास, और ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के नाम पर क्रॉस लग गया। मकसद इनका ये है कि आप इमरान खान को छोड़ दें, लेकिन लाहौर के जलसे ने इस बात को रिजेक्ट किया है, और लग ये रहा है जो इत्तलात है पूरे पाकिस्तान में कि इमरान की हमायत पहले से ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।